नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत आज आपसे बात करूंगा गुण मिलान ग्रह मिलान जो सीरीज हमारी चल रही थी उसमें शुक्र का विभिन्न भावों में क्या फल होता है। शुक्र जब 12 भावों में बैठता है तो उसका संक्षेप में क्या फल होगा वो आपके लिए आज प्रस्तुत करता हूं। देखिए, शुक्र यदि लग्न में स्थित हो तो व्यक्ति प्रेम संबंधों का धनी होता है, महिला वर्ग में विशेष रूप से प्रसिद्ध होता है तथा महिलाओं का प्रिय भी होता है। वह सदैव कामुक महिलाओं की चर्चाओं का विषय बना रहता है तथा प्रियतम की भांति उनके दिमाग पर छाया रहता है। यदि शुक्र के साथ शनि भी हो तो व्यक्ति दूसरी स्त्रियों के साथ गमन भी करता है, इसमें कोई संशय नहीं है, और हमेशा किसी न किसी चिंता में डूबा भी रहता है। यदि दूसरे भाव में दूसरे घर में शुक्र हो तो व्यक्ति सदैव काम वासना से परिपूर्ण रहता है। जीवन तो सुखी व्यतीत करता ही है, लेकिन ऐश्वर्य और समृद्धिशाली व धनवान भी होता है। उसकी वाणी मीठी होती है और रस से परिपूर्ण होती है। उससे वह सभी को बातों में अपने वशीभूत कर लेता है, वश में कर लेता है। विवाह के पश्चात भी अवैध संबंध बनाकर अपनी काम वासना की पूर्ति में लगा रहता है। यदि तीसरे घर में शुक्र हो तो व्यक्ति अपनी पत्नी का परम भक्त होता है, उसके सभी आदेशों का पालन करता है। उसकी वजह से व्यक्ति अपने माता पिता तथा परिवारजनों को भी साइड में कर देता है। यदि चौथे घर में शुक्र हो तो व्यक्ति को भूमि भवन वाहन के साथ साथ संसार के लगभग सभी सुखों का भोग करने का अवसर मिलता है। ऐसी स्थिति में शुक्र यदि पापग्रहों से दूषित हो तो व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में भी रहता है अथवा अर्थात किसी महिला के साथ रहता है। यदि पांचवें घर का शुक्र हो, पांचवें भाव में शुक्र बैठा हो तो व्यक्ति की संभोग वासना को निरंतर चरम सीमा प्राप्त रहती है। यदि शुक्र पापग्रहों से पीड़ित हो पांचवें घर में बैठ करके तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। शुक्र यदि मंगल के साथ हो या उससे दृष्टि संबंध बनाए तो व्यक्ति महिलाओं का विशेष अभिलाषी होता है, प्रेम विवाह करता है। यदि शनि की शुक्र पर दृष्टि न हो तो प्रेम विवाह सफल हो जाता है। यदि शुक्र शनि से पीड़ित हो तो प्रेम विवाह सफल नहीं होता है, मतलब पापग्रह से पीड़ित हो तो प्रेम विवाह में, लव मैरिज में किसी न किसी तरह की परेशानी आ जाती है। लेकिन यदि शुक्र को कोई भी पापग्रह नहीं देख रहा है तो फिर लव मैरिज होने के बहुत अच्छे चांस होते हैं और लव मैरिज सक्सेस भी हो जाती है। यदि छठे घर में शुक्र हो तो व्यक्ति अपने चरित्र से गिर जाता है, उसकी चरित्रहीनता जग जाहिर होती है, सबको पता होता है उसके बारे में। इस वजह से वह गुप्त रोग से भी पीड़ित हो जाता है। कुछ समय बाद वह स्त्रियों में बदनाम भी हो जाता है और स्त्रियां उससे दूरी बना लेती है। शुक्र यदि सातवें घर में हो तो व्यक्ति का जीवन रस से परिपूर्ण होता है, सुंदर जीवन साथी मिलता है। व्यक्ति स्वयं भी संभोग इच्छा से परिपूर्ण होता है। शादी से पहले भी उसके बाहरी संबंध होते हैं तथा शादी के बाद भी उसके अवैध संबंध बनते हैं। उसकी काम वासना सिर चढ़कर बोलती है। यदि सातवें घर में शुक्र के साथ शनि हो तो जातक की पत्नी के बांझ होने की पूरी संभावना होती है। बांझ का मतलब वह संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होती। यदि शुक्र मंगल साथ में हो तो व्यक्ति चरित्रहीन होता है और अपनी वासना की पूर्ति हेतु, शांति हेतु इधर उधर भटकता रहता है। यदि शनि के साथ शुक्र हो तो व्यक्ति निम्न स्तर की स्त्रियों में भी अपनी वासना शांत कर लेता है। सातवें घर का शुक्र व्यक्ति को भोग विलास के सभी संसाधन प्रदान करता है, चाहे उसकी जेब में एक पैसा भी ना हो। वह परिश्रमशील तो रहता ही है लेकिन नशे का आनंद भी लेने लग जाता है। स्त्रियों के प्रति अधिक आकर्षित होता है, उसे पत्नी जो है सुंदर प्राप्त होती है। अब यदि सातवें घर में वृश्चिक राशि का शुक्र हो तो पत्नी की उम्र कम हो जाती है किसी न किसी कारण से। क्यों?
या तो कोई संक्रामक रोग लग जाता है, गुप्त रोग लग जाता है। यदि शुक्र पापग्रह से पीड़ित हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कलह से परिपूर्ण होता है। इसमें यह एक विशेष बात है। 8वें घर का शुक्र लड़के लड़की के मध्य प्रेम को अंकुरित करके पोषित करता है, अर्थात प्रेम में वृद्धि करता है। 9वें घर का शुक्र यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो वैवाहिक जीवन में सुख प्रदान करता है, और पापग्रह के प्रभाव में हो तो वैवाहिक जीवन में अलगाव उत्पन्न करता है। यदि शुक्र कर्क राशि में बैठकर चंद्रमा से संपर्क करे, किसी तरह से दृष्टि संबंध हो, युति हो, तो व्यक्ति के अनेक सुंदर लड़कियों से अंतरंग संबंध होते हैं। विवाह के पश्चात भाग्य में वृद्धि तो होती ही है। 10वें घर का शुक्र व्यक्ति की संभोग इच्छा में वृद्धि करता है। व्यक्ति को स्त्रियों से लाभ भी होता है, व्यवसायिक लाभ जरूर होता है 10वें घर का शुक्र हो तो। यदि शुक्र बलवान हो, अर्थात शुभ राशि में हो, शुभ ग्रहों से युक्त या उनसे देखा जाता हो तो व्यक्ति कम मेहनत करता है तो भी उसे फायदा अधिक मिलता है। इसके विपरीत यदि शुक्र पापग्रह से पीड़ित हो तो बहुत मेहनत करने पर भी फायदा कम मिलता है। इसके अलावा 11वें घर में बैठा शुक्र महिला पक्ष द्वारा संपत्ति का लाभ कराता है। दोस्तों में फीमेल की गिनती ज्यादा होती है। व्यक्ति को भावनाओं में बहने की आदत हो जाती है। यदि शुक्र के साथ मंगल भी हो तो अनेक प्रेम संबंध होते हैं जो बाद में शादी में भी बदल जाते हैं। 12वें घर का शुक्र सबसे अधिक प्रभावशाली होता है, यह अनुभव में देखा गया है। वह व्यक्ति को सभी आधुनिक संसाधनों का पूर्ण सुख दिलाता है, चाहे उसकी जेब में पैसा हो या नहीं हो, लेकिन अगर उसे कोई ऐश आराम चाहिए तो उसकी व्यवस्था कहीं ना कहीं से हो जाती है। व्यक्ति अपने से कम उम्र की लड़कियों तथा अपने से अधिक उम्र की महिलाओं से भी भरपूर संभोग करता है। यहाँ तक कि 2-3 बच्चों की माँ भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है और अपना सर्वस्व प्रदान कर देती है। यदि शुक्र के साथ 7वें घर का मालिक भी हो तो वह काम वासना को दुगना कर देता है। 7वें घर का स्वामी या शुक्र अपनी उच्च राशि में हो, शुभ घर में बैठे हों और गुरु उनको देखता हो तो जातक की पत्नी दिखने में सुंदर, सुशील व अच्छे व पवित्र चरित्र वाली होती है। यदि 7वें घर का स्वामी या शुक्र अपनी नीच राशि में हो, पाप स्थानों में हो, शनि राहु आदि पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो पत्नी सुंदर तो होती है परंतु उसका स्वभाव और चरित्र गंदा होता है। यदि दोनों में से एक या दोनों ही धनु, मीन या मिथुन कन्या राशि में हो या फिर द्विस्वभाव नवांश में स्थित हो तो व्यक्ति एक से अधिक विवाह करता है। यदि 7वें घर में राहु हो तो भी व्यक्ति एक से अधिक विवाह जरूर करता है। एक बात यह भी है कि जहां शुक्र बैठा हो उससे चौथे, 8वें या दूसरे 12वें घर में पापग्रह हो तो दाम्पत्य जीवन में क्लेश बहुत हो जाते हैं। यदि कुंडली में शुक्र के साथ मंगल भी हो तो फिर व्यक्ति की काम वासना की कोई सीमा नहीं रहती है। वह अपनी संभोग की इच्छा में अनेक गुना वृद्धि करता है। व्यक्ति अपनी इच्छा पूर्ति हेतु प्रतिदिन नया साथी तलाशता है, और यदि इन दोनों के साथ राहु भी बैठ जाए तो व्यक्ति शादी के झूठे वादे करके भ्रम उत्पन्न करता है और अनेक स्त्रियों से प्रतिदिन यौन क्रीड़ा करता है, जिसमें बाद में रेप का केस भी हो जाता है कि शादी का झांसा दे करके इतने साल तक यौन शोषण किया। ये इन्हीं ग्रहों का परिणाम होता है। लड़के की कुंडली में शुक्र मंगल राहु संयोग उसे सदैव अपनी काम वासना पूर्ति हेतु प्रेरित करता है। वह छोटी उम्र में ही संभोग सुख का आनंद लेने लग जाता है और प्रतिदिन नया साथी तलाशने के लिए झूठे वादे करता है। उसी प्रकार यह योग किसी लड़की की कुंडली में हो तो वह भी कम उम्र में ही अपने पुरुष मित्र से शारीरिक संबंध बना लेती है और वह खुद उन्हें इसके लिए निमंत्रण देती है, अर्थात खुद ही उन्हें उत्तेजित करती है तथा उनसे पति के समान व्यवहार करती है। जब एक से मन भर जाता है तो दूसरा साथी ढूंढ लेती है। इसलिए बच्चे का, आपकी संतान का जन्म होते ही स्थूल रूप से एक बार कुंडली जरूर चेक कर लेनी चाहिए, जरूर दिखा लेनी चाहिए। यदि उसकी कुंडली में शुक्र मंगल का योग हो, विशेषकर लग्न या सप्तम में हो, तो उसका पालन पोषण सात्विक, संस्कारी तथा नैतिक परिवेश में करना चाहिए, क्योंकि शुक्र मंगल का यह योग व्यक्ति में
व्याभिचार और अनाचार को मजबूती से उत्पन्न करता है। ये हमेशा ध्यान रखें आप। यदि लड़के व लड़की का शुक्र मंगल समान राशि में बैठा हो तो उनमें परस्पर आकर्षण हो जाता है। यदि एक की जन्म राशि का स्वामी मंगल तथा दूसरे की जन्म राशि का स्वामी शुक्र हो तथा दोनों की लग्न अथवा जन्म राशि परस्पर समसप्तक हो तो उनमें स्वभाववश आकर्षण हो ही जाता है। जैसे व्यक्ति की कुंडली में वृष राशि का शुक्र मंगल लग्न में बैठे हों तो उसका वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। वर का शुक्र कन्या के मंगल को देखता हो तो जीवन में सौम्यता रहती है। यदि लड़के का लग्न मेष हो तथा लड़की का लग्न तुला हो तथा उनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है। यदि एक का लग्न वृष तथा दूसरे का लग्न तुला हो तो वैवाहिक जीवन उत्तम रहता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसलिए बच्चे के पैदा होने पर चाहे लड़का हो या लड़की हो उसकी कुंडली जरूर देख लें, शुक्र की क्या स्थिति है, तो उसे फिर एक अच्छे और सभ्य परिवेश में पालन पोषण करना चाहिए। गंदी और अनाचार बातों से, गंदे वीडियो से, मूवीज से इनको दूर रखना चाहिए। संस्कार दे करके उसे पालन पोषण करना चाहिए, वरना वह अपने चरित्र तो दाग तो लगा ही लेता है, परिवार का नाम भी खराब कर सकता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। इस प्रकार आपको शुक्र के संक्षेप में फल बताए हैं। आगे आने वाले वीडियो में आपको शुक्र का हर भाव में, पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, प्रत्येक भाव में शुभ और अशुभ फल क्या होता है वो बताया जाएगा विस्तार से। तो आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि अगर उनका बच्चा किसी गलत राह पे है तो क्यों है और उसका निवारण क्या है। उसका निवारण यही है, आप जन्म पत्री दिखाएं, उससे मैं आपको उपाय बताऊंगा और वो चीजें उनकी ठीक होने लग जाएगी। धन्यवाद।